हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल कैफे इंग्लिश। ये चैनल जो है मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, यूट्यूब में काफ़ी टाइम पहले क्रिएट करा था, बट कुछ ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस मैं इसमें वीडियोस वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं कर पाया। बट अब रेगुलर बेसिस पे मैं इसमें वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, इंग्लिश के जो भी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी मेरे द्वारा आपको रेगुलर बेसिस में बताई जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए जो मैं इसमें जो मेन चीज डिस्कस करने वाला हूं, जो मेन फोकस अभी हमारा है वो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसीज आई हैं उस पर। ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की कुछ वैकेंसीज आई हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वो हैं स्ट्रीम्स हैं। उसमें मैं जो है इंग्लिश लेक्चरर की जो वैकेंसी आई है उसको कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी जो मेन फोकस है, वैसे तो इंग्लिश के जो भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, ग्रामेटिकल कंसेप्ट, वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बट फिलहाल जो फोकस है वो इस पे रहने वाला है, उसी के सिलेबस के हिसाब से वी आर गोइंग टू वर्क। और वो जो सिलेबस है वो बेसिकली आपका चाहे सीजीएल हो चाहे एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, वही सिलेबस वहां पे चलता है। ठीक है, चलो अब देखो, ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट एक छोटा सा एक टॉपिक का इंट्रोड्यूस करा के, ठीक है, एक छोटे से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा के, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ आप लोगों को। चलो, ऑब्वियस ही बात है, अब देखो मेरा जो है हमेशा जो फर्स्ट टॉपिक रहता है, जो फर्स्ट जिसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ वो है टेंसेस। हमेशा टेंसेस से शुरू करता हूँ मैं। क्लियर है, टेंसेस जो है तीन प्रकार के हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबके अपने अपने चार टाइप होते हैं। क्लियर है, जैसे एक इंडेफिनिट फॉर्म होती है, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, एक परफेक्ट फॉर्म और एक होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है, आज हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा अभी। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट का जो सबसे पहला टाइप है हमारा वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हर एग्जाम में क्या है कि जो भी जहां इंग्लिश आती है वहां पे स्पॉटिंग द एरर्स आते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। टेंसेस वहां पे जो है, टेंसेस जो है मेजर पोर्शन कवर करता है उन क्वेश्चंस का। 30 से 35% मान के चलिए आप कम से कम। ठीक है, फिर उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है, एक्टिव पैसिव आ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा क्या है कि टेंसेस का जो कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर रहे तो फिर क्या होगा कि इंग्लिश बोलने में, समझने में और लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ग्रामेटिकल जो मेरा कंसेप्ट है वो क्लियर है तो फिर उसके बाद चाहे पैसेज हो चाहे पीक्यूआरएस हो, या इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है, मतलब ग्रामर जो है एसेंस है। चलो देखो अब, ठीक है, थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया दूंगा बस। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, ठीक है, अभी मैं एक चीज और कहना चाह रहा था कि अभी धीरे धीरे करके जैसे मैं डिजिटल बोर्ड पे भी क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा, और फिर कोशिश करेंगे कि विद इन अ मंथ या आफ्टर 1 मंथ हम अपनी ऐप लॉन्च कर लें। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के। क्लियर है, बहुत ही रीजनेबल जो भी प्राइस होगा वो उसमें। ठीक है, मैं आपको ऐप के थ्रू हम क्वेश्चंस पहुंचाएंगे आप लोगों को, फिर बाकी यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस सेशंस चलते रहेंगे। चलो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें, आप एक चीज समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दो तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, टेंसेस में सबसे पहले स्टेट। स्टेट का सिंपल मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज। क्लियर है, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का। और इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज सिग्निफिकेंट है, वो ये कि जब भी सिंपल प्रेजेंट में आप इज एम आर का यूज करोगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म। ये इसकी इंपॉर्टेंस है इस टेंस की। ठीक है, इज एम आर के साथ हमने बचपन से एक चीज देखी है कि इज एम आर के साथ हम लोग वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म को यूज करते हैं। राम इज गोइंग, आई एम टीचिंग, दे आर फाइटिंग, दे आर स्लीपिंग, दे आर स्विमिंग, इस तरीके से। ठीक है, बट अभी क्या है कि जब अवस्था की बात करें तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जिसको हम बताऊं क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं करेगी ये, इसको क्या बोलोगे आप, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, मतलब ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है यहाँ पे अवस्था बताएगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, दिस विंडो इज ब्रोकन। तो यहाँ पे ये खिड़की की क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंक क्या कर रही है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के ही बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पे। तो ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दर्शा रही है, क्या बता रही है, इस खिड़की की अवस्था या स्थिति। तो यहाँ पे ब्रोकन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कैसे फंक्शन कर रही है, एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता। तो दिस विंडो इज ब्रोकन। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, दीज एग्स आर बॉइल्ड। अब ये फिर से क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो फिर से एक्शन में बता के क्या बताएगी, अवस्था। ये एग्स क्या है, उबले हुए हैं।
उबल रहे हैं तो बॉइलिंग हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बॉयल। तो ये सिग्निफिकेंस। बाकी क्या है कि इंग्लिश में आपको एक चीज़ समझनी है कि जैसे हम इज एम आर का यूज़ पढ़ते हैं या कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, ठीक है, वर्ब जो है दो प्रकार की होगी। एक होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो जिससे मुझे टेंस के बारे में पता चलता है, ये पता चलता है कि सब्जेक्ट कितने हैं मेरे पास, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, उससे कार्य के होने का पता लगता है। हेल्पिंग वर्ब से टेंस का ज्ञात होता है, मेन वर्ब से एक्शन का ज्ञान होता है, ठीक है। बस तो याद रखना कि सेंटेंस फॉर्मेशन का जो तरीका है वो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें। जैसे अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं ना हमारे, कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, ये सब क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें देखो स्ट्रक्चर्स बता देता हूं। एक इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और इसके बाद इसमें लिख लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसको आप सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी उसको कॉम्प्लीमेंट हो गया, राम इज अ टीचर। तो राम क्या है यहाँ पे, टीचर है, तो टीचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर नॉट, फिर यही एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर इंटेरोगेटिव है, सिंपल सी चीज याद रखना, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी किससे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लियर है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में क्या, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस सी एंड डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस डी। क्या होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स, वाई, वेयर, वेन, हु, हुम, हाउ, ये सब, क्लियर है। जब आंसर चाहिए हाँ या ना में, दो ही तरीके से आंसर चाहिए, या तो हाँ, आइदर इन यस और नो, तो हम लोग ये वाले स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। बट व्हेन सम एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, जब एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो, हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज कर लेते हैं। बस ये, जैसे मैं बोलूँ इज राम इन द क्लास, या इज राम एब्सेंट या प्रेजेंट, ठीक है, तो हाँ या ना में जानकारी आएगी। बट अब पूछना है कि राम क्यों एब्सेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, वाई इज राम एब्सेंट। तो पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उससे पहले क्या कर लोगे आप, डब्ल्यू एच वर्ड लगा लोगे, क्लियर है जी। तो बेसिक से चलेंगे, ऐसा मत सोचना कि यहाँ ऐसे ही चलता रहे, बेसिक से चलेंगे। फाउंडेशन जब थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऐसा मत सोचना कि इसे हमारी चलता रहेगा बस यहाँ पे, क्लियर है जी। और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज देख लो, चलो ठीक है, जिसको हम बेसिकली क्लॉज रूल भी बोलते हैं। एक सिंपल सी चीज देखो, वाई आर यू एब्सेंट टुडे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वाई आर यू एब्सेंट टुडे बोला कि तुम एब्सेंट क्यों हो, क्लियर है। तो वाई आर यू एब्सेंट टुडे। अब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, उसके बाद क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य, तो क्या करा, हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले लिखा हुआ, सब्जेक्ट से पहले। इसको शिफ्ट मत करना, ऐसा मत बोलना वाई यू आर एब्सेंट। ये नॉर्मल इंग्लिश में आपको किसी को कहते हुए सुन लोगे आप, किसी को बोलते हुए सुन लोगे, बट ये सही नहीं है। अब ये नहीं, वाई वेयर यू आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये करेक्ट है, ठीक है। अब इसी में देखो, अगर मैं लिख दूं आई वॉन्ट टू नो, ठीक है, वैसे तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, हमारे अलग अलग प्रकार के क्लॉज होते हैं, पर वो सब कन्वेक्शन का पार्ट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा वहाँ पे क्या मेन क्लॉज होता है, क्या प्रिंसिपल क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही देखो। अब मैंने क्या करा, इस वाक्य से पहले एक वाक्य जोड़ दिया, यही मेरा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। मैंने क्या करा, इस स्टेटमेंट से पहले एक दूसरा स्टेटमेंट जोड़ दिया। अब मैं इसको आगे लिखूंगा, वाई आर यू एब्सेंट टुडे, ठीक है। तो आपको चीज समझनी है, जब डब्ल्यू एच वर्ड से पहले आप किसी क्लॉज को लिखोगे, क्लॉज क्या हुआ, क्लॉज कैसे पहचान लो, जिसका खुद का सब्जेक्ट हो, जैसे आई, और खुद का वर्ब हो, उसे हम जनरली क्लॉज बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, एक सेंटेंस में बेसिकली तीन चीजें देखने को मिलती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात करूं, या जो कोई काम करे किसी वाक्य में, जो काम वो सब्जेक्ट करता है वो वर्ब होती है। उस वर्ब के इम्पैक्ट को रिसीव करने वाला, या उसके वर्ब के इम्पैक्ट का रिसीवर जो होता है वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट, क्लियर है। उसी तरीके से क्लॉज की बेसिक डेफिनेशन जो है हमारे पास, वो क्या है कि क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होता है, क्लियर है। अभी बेसिक डेफिनेशन बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये डेफिनेशन हर जगह कंडीशन क्लॉज की तभी फुलफिल होगी कि जब मैं उसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब लगाऊं, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। पर अभी फिलहाल के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना मेरे पास, ठीक है। तो क्या है, जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब हो। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर किसी भी इंटरोगेटिव स्टेटमेंट से पहले इस तरीके से कोई दूसरा वाक्य दिखाई दे, कोई दूसरा क्लॉज दिखाई दे, तो क्या करोगे, जो भी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब होगी है इज एम आर, उसको शिफ्ट कर दोगे और ये क्या हो जाएगा, वाक्य ये ऐसा हो जाएगा। एक फ्लो में पढ़ेंगे, आई वॉन्ट टू नो वाई यू आर एब्सेंट टुडे,
अगर मैं बोलूँ वेयर इज राम, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस वाक्य में। पर मैं ये बोलूँ कैन यू टेल मी, आई वॉन्ट टू नो, प्लीज टेल, तो क्या हो जाएगा, वेयर राम इज। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के टॉपिक में जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज थी वो क्या थी, ये। और एक क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इज एम आर के साथ। क्लियर है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर इज एम आर के साथ यूज कर रहे हो, इसका मतलब सेंटेंस जो है आपका अवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। अब अगले टॉपिक में मैं इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, एक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक्शन से जुड़ी हुई चीजें जो भी होंगी, और इसी तरीके से, ठीक है, इसी सिलसिलेवार तरीके से जो भी है हमारे इंग्लिश के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको धीरे धीरे करके ऐसे कवर करेंगे सारे के सारे। चलिए ठीक है, थैंक यू।